Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.1 स्कोप ऑफ फैब्रिक साइंस। वस्त्र विज्ञान की परिभाषा व विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट लुक अराउंड यू एंड पिन पॉइंट ऑल द फैब्रिक्स इन योर रूम। अपने चारों ओर देखिए और अपने कमरे में देखिए कितने प्रकार के वस्त्र हैं। आप अगर आसपास देखेंगे तो कुछ आप पहने होंगे, कुछ वस्त्र आपके अलमीरा में होंगे, कुछ आप अगर बेड पे हैं तो चादर होगा। ये सब क्या, ये सब तो कपड़े ही हैं। You will find that you are not only wearing a fabric but also sitting on it, and perhaps have a piece of fabric hanging on the wall as a wall hanging or as curtains on the door. आप पाएंगे कि आप सिर्फ कपड़ा पहने नहीं हैं, हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हैं वो भी कपड़े का हो। अगर सोफा में बैठे हैं तो उसमें भी कपड़ा लगता है, अगर आप बेड पे बैठे हैं तो भी उसमें चादर होगा। और आप ये भी देख सकेंगे कि आपके दीवार में हो सकता है कपड़ा टांगा हो, पर्दा लगा हो, या आपके जो दरवाजे हैं उनमें पर्दे लगे हों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये कपड़ा है सब जगह इस्तेमाल होता है। दिस मीन्स दैट फैब्रिक नॉट ओनली मेक योर क्लोथ्स बट आर ऑल्सो यूज्ड एट होम एंड आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कपड़े हैं वह न केवल आपके कपड़े बनते हैं जो वस्त्र हैं, बल्कि वे घर और बाहर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अगर आपके पास गाड़ी होगा तो वो गाड़ी आप कैसे साफ करते हैं? कपड़े से ही साफ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूज ऑफ फैब्रिक? यस, यू आर राइट। Some of the other uses of fabric at home are in the kitchen as napkins, in the bathroom as towels, on the beds, sofas, and even on our floors as carpets. Fabrics also offer many uses in industries, medical field, and even in automobiles. क्या आप वस्त्रों के कुछ और उपयोग बता सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा, सही अनुमान लगाया। घर में हम लोग वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, रसोई घर में, किचन में नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, नहाने की जगह में, बाथरूम में, स्नान घर में हम लोग तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर पर हम लोग चादर का इस्तेमाल करते हैं, सोफे पर कवर लगाते हैं, और फर्श पर हम लोग कालीन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपका इंडस्ट्रीज़ है, जिसको हम लोग उद्योग जगत कहते हैं, उसमें कपड़ों का इस्तेमाल होता है। चिकित्सा, मेडिकल में कपड़ों का इस्तेमाल होता है। फिर जो ऑटोमोबाइल्स है, जो गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उसमें भी कपड़ों का कोई ना कोई उपयोग होता है। अगर आप किसी गाड़ी में बैठेंगे तो वो जो सीट होगा उसके ऊपर क्या लगा है? कपड़े से ही तो वो बना है। वॉट इज़ अ फैब्रिक? अब ये वस्त्र होता क्या है? फैब्रिक का मतलब वस्त्र। अ फैब्रिक इज एनी पीस ऑफ क्लोथ। वस्त्र कपड़े का एक टुकड़ा होता है, चाहे वो कोई भी कपड़ा हो, वो एक वस्त्र होगा। ठीक है, वो एक फैब्रिक होगा। A study of all the aspects of a fabric is called fabric science, and it explains the behavior of a fabric under different conditions. वस्त्र के प्रत्येक पहलू के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसको हम लोग वस्त्र विज्ञान, फैब्रिक साइंस बोलेंगे। यह बताता है कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में, डिफरेंट कंडीशन में वस्त्र को प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कपड़ों से संबंधित है। आप समझ लीजिए कपड़े से संबंधित लगभग आपको 30-40 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेगा। सब लाइन से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए। You must have realized that different fabrics are not only different in their appearance but also in their properties, uses and their care procedures. आप ये भी अनुभव किए होंगे कि अलग अलग जो वस्त्र होते हैं, जो फैब्रिक होता है, न केवल देखने में अलग होते हैं, बल्कि इनके जो क्वालिटी होता है, इनका जो गुण होता है, इनका जो यूज़ होता है, उपयोग होता है, और इनका देख रेख करने का तरीका भी अलग होता है। सिल्क इज स्मूथ एंड शाइनी, कॉटन इज स्मूथ बट डल। अब देखिए, सिल्क जिसको हम लोग रेशम कपड़ा कहते हैं, रेशमी कपड़ा चिकना होता है, ठीक है, और चमकीला होता है। सूती कपड़ा चिकना तो होता है पर यह चमकीला नहीं होता है, डल होता है। वूल इज रफ बट कीप्स यू वार्म एंड कॉटन इज कूल टू वेयर।
अब देखिए, ऊनी कपड़े जिसको हम लोग वुलन क्लोथ कहते हैं वो खुरदुरा होता है पर आपके शरीर को गर्म रखता है, और सूती कपड़ा आपके शरीर को ठंडा रखता है, ठंडक प्रदान करता है। Cotton can be washed easily but needs to be ironed after washing for a neat look. अब देखिए, सूती कपड़ा आसानी से धोया जा सकता है परंतु धोने के बाद इसे आकर्षक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इस्त्री करनी होगी। कॉटन कपड़ा अगर पहनते हैं तो हम लोग उसको आयरन करके इस्त्री करके पहनते हैं। नायलॉन एंड पॉलिस्टर are also washed very easily and need almost no ironing after washing. अब देखिए, नायलॉन और पॉलिस्टर भी आसानी से धोए जा सकते हैं और धोने के बाद इन पर इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिल्क इज ईदर ड्राई क्लीन्ड और वॉश्ड विद जेंटल सोप। रेशमी जो वस्त्र होते हैं, सिल्क मतलब रेशम होता है, ठीक है, तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनको या तो जेंटल सोप जो एकदम हल्का साबुन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होता है उससे धोया जाता है, या फिर उनको ड्राई क्लीन किया जाता है, ठीक है। These and many more concepts of fabrics are explained in fabric science. अब देखिए, ये और ऐसी बहुत सारी वस्त्र संबंधी जो अवधारणाएं हैं वस्त्र विज्ञान के अंदर समझाई गई हैं। The market today is flooded with variety of fabrics in all types of colors, texture and design. आज आप जब बाजार में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के वस्त्र दिखेंगे, कई प्रकार के रंगों में, बनावट में, डिजाइन में आपको कपड़े मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं। They all vary in their price range as well. आप ये भी देखेंगे कि उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। To be an intelligent customer and exposure to fabric science is important as it helps us to understand a fabric better. अब देखिए, एक समझदार उपभोक्ता को वस्त्र विज्ञान की जानकारी होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वस्त्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर के बारे में जिसको हम लोग हिंदी में तंतु कहते हैं।